दो पहियों की दुविधा, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। आजकल हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आजकल एक नया सवाल सबके मन में है। स्कूटी लेनी है तो कौन सी, पेट्रोल वाली या नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटी? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और यही हम आज विस्तार से जानेंगे। पेट्रोल स्कूटी को आप कहीं भी और कभी भी पेट्रोल पंप पर भरवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन या घर पर चार्जर की ज़रूरत होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे सही रहेगी। क्या आपको पेट्रोल स्कूटी की सुविधा चाहिए या इलेक्ट्रिक स्कूटी की पर्यावरण मित्रता? हम देखेंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी के फायदे और नुकसान, उनकी कीमत, माइलेज और रखरखाव। पेट्रोल स्कूटी की कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में पेट्रोल का खर्चा बढ़ सकता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी की शुरुआती कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चार्जिंग का खर्चा पेट्रोल से कम होता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल स्कूटी एक बार में ज़्यादा दूरी तय कर सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी को बार बार चार्ज करना पड़ सकता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि भारतीय सड़कों पर कौन सी स्कूटी ज़्यादा सही रहेगी। भारतीय सड़कों की हालत और ट्रैफिक को देखते हुए पेट्रोल स्कूटी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट है। हम आपको दोनों स्कूटियों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। पेट्रोल स्कूटी की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस कम होती है। पेट्रोल स्कूटी के इंजन की देखभाल और सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैटरी की देखभाल महत्वपूर्ण होती है। बैटरी की लाइफ और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ट्रैफिक में पेट्रोल स्कूटी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि उसे बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी की साइलेंट राइड और कम प्रदूषण उसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। अगर हम लंबे समय के खर्चे की बात करें तो पेट्रोल स्कूटी का पेट्रोल खर्चा ज़्यादा हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंत में यह आपके उपयोग और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे सही है। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं और चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो पेट्रोल स्कूटी बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और कम दूरी तय करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको बस यह देखना है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद। पेट्रोल स्कूटी, आजमाया हुआ साथी। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये भरोसेमंद होती हैं, इनकी मरम्मत आसानी से हो जाती है और इनकी कीमत भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से कम होती है। पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल जाते हैं, तो लंबी यात्रा पर भी कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर पेट्रोल स्कूटी एक जाना पहचाना विकल्प है जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। पेट्रोल स्कूटी के कई फायदे हैं। सबसे पहली बात, ये सस्ती होती है। दूसरा, इनकी मरम्मत आसान है और हर जगह मैकेनिक मिल जाता है। तीसरा, पेट्रोल पंप हर जगह होते हैं तो आपको चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। और हाँ, पेट्रोल स्कूटी की रेंज भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से ज़्यादा होती है, यानी एक बार पेट्रोल फुल करवाने पर आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। पेट्रोल स्कूटी की कमियां। फायदों के साथ साथ पेट्रोल स्कूटी की कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है इनका माइलेज। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो जेब पर असर तो पड़ता ही है। दूसरा, पेट्रोल स्कूटी से प्रदूषण भी बहुत होता है। और हाँ, इनके इंजन को समय समय पर सर्विसिंग की भी जरूरत होती है, जो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी भविष्य की सवारी। ये न केवल एक नया ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, बल्कि एक नई जीवन शैली का प्रतीक भी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी एकदम नए जमाने की सवारी है। ये न केवल आधुनिकता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी एक वरदान है। ये दिखने में स्टाइलिश होती है और इसके डिजाइन में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके फीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। चलने में शांत होती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम होता है। आप इसे बिना किसी शोर के आसानी से चला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रदूषण नहीं फैलाती। ये पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती।
सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए कई योजनाएं और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना और भी आसान हो गया है, तो आगे चलकर ये और भी सस्ती होने वाली है। जैसे जैसे तकनीक में सुधार हो रहा है, इनकी कीमतें भी कम हो रही हैं, जिससे ये आम जनता के लिए सुलभ हो रही हैं। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटी भविष्य की सवारी है, जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि यह एक मजेदार और सुविधाजनक विकल्प भी है। दोस्तों के साथ इसे चलाना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है, जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रही है। इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। इसे घर पर भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है, जिससे आपको पेट्रोल पंप पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कई मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं, जो आपको नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में मदद करती हैं। सुरक्षा के मामले में भी ये स्कूटर्स बेहतरीन हैं। इनमें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। चाहे आप शहर में हों या किसी खूबसूरत जगह पर, इलेक्ट्रिक स्कूटी हर जगह आपके सफ़र को यादगार बना सकती है। और हाँ, आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे यह और भी खास बन जाती है। परिवार के साथ इसे चलाना एक शानदार अनुभव हो सकता है और यह बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। दैनिक आवागमन के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह समय और पैसे दोनों की बचत करती है। इसे पार्क करना भी आसान है, क्योंकि यह कम जगह घेरती है और इसे कहीं भी आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इसके डिजिटल डैशबोर्ड से आप अपनी यात्रा की सभी जानकारी आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि बैटरी लेवल, स्पीड और दूरी। व्यस्त शहरों में भी यह एक आदर्श विकल्प है, क्योंकि यह ट्रैफिक में आसानी से चल सकती है और आपको समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। डिलीवरी सेवाओं के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह तेज़ और कुशल है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटी एक ऐसी सवारी है जो न केवल भविष्य की है, बल्कि वर्तमान में भी हमारे जीवन को बेहतर बना रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के कई फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाती। दूसरा, ये पेट्रोल स्कूटी से सस्ती पड़ती है, क्योंकि आपको बार बार पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता। तीसरा, इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। और हाँ, ये दिखने में भी बहुत स्टाइलिश होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इनकी रेंज। एक बार चार्ज करने पर आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। दूसरा, चार्जिंग में भी समय लगता है। तीसरा, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। और हाँ, अभी हर जगह चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि भारतीय सड़कों पर कौन सी स्कूटी राज करेगी। भारत में स्कूटी का बाजार बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण है। हर किसी की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए एक ही स्कूटी को सबके लिए सबसे अच्छा कहना मुश्किल है। अगर आपका बजट कम है और आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेहतर रहेगी। पेट्रोल स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तय कर सकती है और इसे कहीं भी आसानी से रिफिल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी की स्पीड भी अच्छी होती है, जिससे आप ट्रैफिक में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं और आपका डेली कम्यूट छोटा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए सही रहेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह पर्यावरण के लिए बेहतर होती है। ये न केवल प्रदूषण को कम करती है, बल्कि इसे चार्ज करने में भी कम खर्च आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस भी कम होती है, जिससे यह लंबे समय तक चलती है। ज़रूरत और पसंद के हिसाब से फैसला लें और अपनी सवारी का आनंद लें। चाहे आप पेट्रोल स्कूटी चुनें या इलेक्ट्रिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सवारी का आनंद लें और सुरक्षित रहें। भारतीय सड़कों पर स्कूटी चलाना एक अद्वितीय अनुभव है और सही स्कूटी चुनकर आप इस अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से सही स्कूटी चुनें और भारतीय सड़कों पर अपनी सवारी का मजा लें। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या अंतर है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान। आपको अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से फैसला लेना होगा कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सही रहेगी। चाहे आप कोई भी स्कूटी चुनें, हेलमेट पहनना ना भूलें और सुरक्षित रहें।